As a man thinketh in his heart, so shall he be. जैसी सोच, जैसे विचार, वैसा इंसान, उसका चरित्र और वैसी ही उसकी जिंदगी। 50 पेजेस, महज 50 पन्नों की एक किताब है। एंड यस, इट इज द वर्ल्ड्स बेस्ट लाइफ चेंजिंग बुक। हे हाय, कैसे हैं आप सब? डॉक्टर स्मिथ हियर, संदीप महेश्वरी। इन्होंने इस बुक के 3-4 पैराग्राफ पर पूरे 45 मिनट का वीडियो बनाया है। हिज वीडियो इज अ प्योर मास्टर क्लास, जो खुद ही कहते हैं कि ये बुक हर इंसान को पढ़नी चाहिए। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो फ्रेंड्स, लेट्स डाइव इन। द माइंड इज अ गार्डन। हमारा दिमाग एक बगीचा है। इसे गौर से सुनना दोस्तों, ये बड़ा ही अच्छा एनेक्डोट है। कोई भी बीज, सीड के बिना कोई भी पौधा उग ही नहीं सकता। सो एवरी एक्ट ऑफ अ मैन स्प्रिंग्स फ्रॉम द हिडन सीड्स ऑफ थॉट and could not have appeared without them. Therefore, act is a blossom of thought. हमारे खुद के एक्शंस फूल, फ्लावर हैं जो खिल रहे हैं, जिनका बीज, सीड हैं हमारे विचार, थॉट्स। जॉय एंड सफरिंग, जो भी हम अनुभव करते हैं वो हमारा फल, फ्रूट है। सो बेसिकली गुड थॉट्स बेयर गुड फ्रूट एंड बैड थॉट्स बेयर बैड फ्रूट। जैसा बीज वैसा ही फल। एवरी थॉट सीड सोन और allowed to fall into the mind and to take root there produces its own blossoming sooner or later into act and bearing its own fruitage of opportunity and circumstance। इसका मतलब है कि हम खुद हमारी हस्बेंड्री के गार्डनर हैं और हम ही हैं जो डिसाइड करते हैं कि यहाँ फल जो होंगे वो कड़वे होंगे या तो मीठे होंगे। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना कि आप कौन से और किस प्रकार के बीज बो रहे हो। अगर आप आज किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस में खुद को पाते हो तो सोचना कि आपने कभी ना कभी जाने अनजाने में ऐसा ही बीज बोया था। इफ अ मैन्स माइंड हैज इविल थॉट्स, pain comes on him, as comes the wheel, the ox behind. If one endures in purity of thought, joy follows him as his own shadow for sure. A noble, God-like character, एक नेक इंसान किसी के एहसान, फेवर, चांस या किस्मत से नहीं बना। उसने लगातार सही दिशा में एफर्ट कर सही विचार सोचे हैं, और ठीक ऐसे कैरेक्टरलेस इंसान ने लगातार बुरे और नीच विचार सोचे हैं। It is a cause and effect which is as absolute and undeviated as in the world of visible and material things. A man is literally what he thinks, his character being the complete sum of all of his thought. हर एक इंसान का चरित्र उसके विचारों का जोड़ है। अगर इंसान अपने थॉट्स, विचारों को राइटली चूज करेगा और फिर उसके बाद ट्रू इम्प्लीमेंटेशन करेगा, then he will ascend to divine perfection. But by abuse and wrong application of thought, he descends below the level of beast. ये दो एक्सट्रीम्स है, ब्लैक एंड व्हाइट, और इनके बीच सारे कैरेक्टर्स के ग्रेड होते हैं, द शेड्स ऑफ ग्रे। एंड मैन इज देयर मेकर एज वेल एज मास्टर, थॉट एंड चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंसान अपने सर्कमस्टांस को डायरेक्टली चूज नहीं करता, ना ही कर सकता है, पर वो अपने थॉट्स, विचार को चूज कर सकता है, जो इनडायरेक्टली यट श्योरली सर्कमस्टांसेस को शेप करते हैं। मैन इज द मास्टर ऑफ थॉट, द मोल्डर ऑफ हिज कैरेक्टर एंड द मेकर एंड शेपर ऑफ हिज कंडीशन, एनवायरमेंट एंड डेस्टिनी। हर एक स्थिति, सिचुएशन की चाबी इंसान के पास ही है और उसके अंदर ही वो शक्तियां हैं। दैट ट्रांसफॉर्मेटिव एंड रीजनरेटिव एजेंसी बाय विच ही मे मेक हिमसेल्फ व्हाट ही विल्स। हमारे विचारों का हमारी हेल्थ और हमारी बॉडी पे क्या असर होता है, आइए इसे जानते हैं। हमारा शरीर हमारे दिमाग, मन का नौकर है। It obeys the operation of the mind, whether they be deliberately chosen or automatically expressed. हमारे विचार हमारे स्वास्थ्य और हमारी बीमारी के जड़ हैं। Our thoughts are root of our health as well as disease. क्या आपने माइंड बॉडी कॉन्सेप्ट सुना है? माइंड बॉडी कनेक्शन। मन में जैसे विचार होंगे ठीक वैसे बॉडी
में उनका एक्सप्रेशन दिखेगा। सिकली थॉट्स इन द माइंड विल एक्सप्रेस देमसेल्व्स थ्रू अ सिकली बॉडी। जिस भी इंसान को बीमार होने का डर होता है उसे किसी न किसी तरीके से बीमारी आ ही जाती है। एट द बीडिंग ऑफ अनलॉफुल थॉट्स द बॉडी sinks rapidly into disease and decay. At the command of glad and beautiful thoughts, it becomes clothed with beauty and youthfulness. हमारा शरीर एकदम नाजुक, डेलिकेट और प्लास्टिक है जो हमारे विचारों से रेडिली रिस्पॉन्ड करता है। Out of a clean heart comes a clean body and clean life. Thought is the fount of action, life and manifestation. Make the fountain pure and all will be pure. हमारे डाइट बदलने से काम नहीं चलेगा जब तक हम हमारे विचार ना बदले। When a man makes his thoughts pure, he no longer desires the impure food. There is no physician like cheerful thoughts for dissipating the ills of the body. There is basically no comforter to compare with the goodwill for dispersing the shadow of grief and sorrow. All right, आइए अब जानते हैं कि कैसे हमारे थॉट्स बाहरी सर्कमस्टांसेस को इम्पैक्ट एज वेल एज डिटरमाइन करते हैं। ठीक एक गार्डन बगीचे की तरह अगर हम कोई बीज नहीं बोएंगे तो कई यूजलेस वीड सीड्स जंगली घास उगने लगेंगे। एक गार्डनर माली अपने बगीचे को जंगली घास से दूर रखता है और फिर अपने मन के चाहे फूल और फल उगाता है। जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा कि हम हमारे मन के माली हैं और इसीलिए हमें हमारे बगीचे में यूजलेस एंड इम्प्योर थॉट्स को जंगली घास समझकर वीड आउट करना चाहिए और यूजफुल एंड प्योर थॉट्स को हमें फूल और फल के बीज समझकर कल्टीवेट करने चाहिए। सर्कमस्टांसेस डज नॉट मेक द मैन, इट रिवील्स हिम टू हिमसेल्फ। सो एसेंशियली हमारी परिस्थितियाँ हमारी अंदर की स्थिति का रिफ्लेक्शन है। अ मैन इज कंटिन्यूअसली रिवोल्टिंग अगेंस्ट एन इफेक्ट विदाउट, while all the time he is nourishing and preserving its cause in his heart. Suffering is always the effect of wrong thought in some direction. अगर एक विचार चाहे वो बुरा हो सकता है या तो अच्छा, अगर वो लगातार सोचा जाए तो उसका असर कैरेक्टर एज वेल एज सर्कमस्टांसेस पर दिखेगा ही दिखेगा। द वर्ल्ड इज योर कैलिडोस्कोप एंड वेरिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स विच at every succeeding moment it presents to you are the exquisitely adjusted pictures of your ever moving thoughts. हम सबको लगता है कि हमारे विचार एक सीक्रेट है, पर यह सोचना गलत है। Our thoughts rapidly crystallize into habits and habits solidify into circumstances. द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट, जो भी इंसान हासिल करता है और जो भी वो हासिल नहीं कर पाता, ये सीधा परिणाम होता है उसके अपने विचारों का। अ मैन्स वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी आर हिज ओन एंड नॉट अनदर मैन्स। दे आर ब्रॉट अबाउट बाय हिमसेल्फ एंड नॉट बाय अदर एंड दे कैन ओनली बी ऑल्टर्ड बाय हिमसेल्फ, नेवर बाय अदर। इंसान की स्थिति और परिस्थिति उसकी अपनी है और ना किसी और की, और साथ साथ उसकी हैप्पीनेस एज वेल एज उसकी सफरिंग जो उसके अंदर से ही विकसित इवॉल्व होती है। एज ही थिंक्स सो ही इज, एज ही कंटिन्यूज टू थिंक सो ही रिमेन्स। एक शक्तिशाली इंसान एक कमजोर की मदद कर ही नहीं सकता जब तक वो कमजोर इंसान खुद की मदद करवाना चाहे। अ मैन कैन ओनली राइज, conquer and achieve by lifting up his thoughts. He can only remain weak and miserable by refusing to lift up his thoughts. All right, there we are. इस बुक में कई माइक ड्रॉप कोटेशंस हैं जिन्हें मैंने बंडल अप किया है और मैं उनसे शेयर करूंगा इन द मोस्ट ब्यूटीफुल वे आई कैन ऑफर यू। एंजॉय।
Okay, catch you all in the next one. Peace. Thank you.